आज हम लोग रंध्र यानी कि स्टोमाटा के बारे में जानेंगे। यहाँ पर पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं यानी कि रंध्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो पत्ती होती है वह दो प्रकार की होती है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि पत्ती जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक पत्ती होती है जो इस तरह से दिखाई देती है, तो इस पत्ती को हम लोग कहते हैं जालिका रूपी शिराविन्यास। जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं इसे। और एक पत्ती होती है जो इस तरह से दिखाई देती है, तो इस पत्ती को हम लोग कहते हैं समांतर रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। तो इस पत्ती को कहते हैं समांतर रूपी सिरा विन्यास। तो इस प्रकार जो पत्ती होती है वो मकई में देखने को मिलती है, और इस प्रकार जो पत्ती होती है वो पीपल और आम में देखने को मिलती है। तो जब समांतर रूपी शिराविन्यास पत्ती होती है तो उस स्थिति में उस पत्ती में दोनों तरफ होता है स्टोमाटा या रंध्र, दोनों तरफ होता है। और इस प्रकार के पत्ती में सिर्फ पीछे होता है स्टोमाटा, यानी कि ये मेरा हाथ है, इसे कहते हैं आगे, ये पीछे है। तो पीछे सिर्फ होता है स्टोमाटा जालिका रूपी शिराविन्यास में। जैसे यहाँ पर एक छिद्र है, उस छिद्र को कहते हैं रंध्र कहते हैं। अगर यहाँ पर एक ही छिद्र है इसे कहेंगे एस्टोमा कहेंगे। एस्टोमा जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है। ये बहुत सारा छिद्र हो तो उसे कहते हैं एस्टोमाटा कहते हैं। एस्टोमाटा जो है एक प्लूरल वर्ड है ये। तो यहाँ पर ये जो छिद्र है इसी को बोलते हैं रंध्र कहते हैं। ये जो रंध्र है यह एक कोशिका से घेरी रहती है। उस कोशिका को कहते हैं द्वार कोशिका या रक्षी कोशिका कहते हैं, यानी कि गार्ड सेल कहते हैं। तो इसे कहते हैं द्वार कोशिका। जिस समय द्वार कोशिका पानी से भर जाती है तो उस स्थिति में द्वार कोशिका फूल जाती है। जिस समय द्वार कोशिका फूलती है तो उस स्थिति में ये जो रंध्र होती है वो खुल जाती है, तो उसे कहते हैं खुली रंध्र कहते हैं। खुली रंध्र। और जिस समय द्वार कोशिका से पानी बाहर निकल जाती है जिसके चलते द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है तो उस स्थिति में उसका जो रंध्र होती है वह बंद हो जाती है, तो उसे कहते हैं बंद रंध्र कहते हैं। जिस समय रंध्र खुलती है उस स्थिति में बाहरी वातावरण से CO2 गैस अंदर प्रवेश करती है, यानी CO2 अंदर जाएगी, ऑक्सीजन गैस उस समय बाहर निकलेगी। यानी जब रंध्र खुलती है अंदर से पदार्थ बाहर निकलते हैं और बाहर से पदार्थ अंदर जाते हैं। और जिस समय रंध्र बंद हो जाते हैं तो उस स्थिति में अंदर का पदार्थ बाहर नहीं निकलते हैं और बाहर का पदार्थ अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो बाहर से ये आवरण दिख रहा है इसे कहते हैं एपिडर्मल कोशिका कहते हैं। तो इसे कहते हैं एपिडर्मल कोशिका।
एपिडर्मल कोशिका, और यहाँ पर ये जो रक्षी कोशिका है, इस रक्षी कोशिका के अंदर ये जो भाग दिख रहा है इसे कहते हैं रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका कहते हैं। और इसके अंदर ये जो हिस्सा दिख रहा है इसे कहते हैं केंद्र। और इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार से इसका रंध्र का संरचना हो गया। और इसका कार्य जो होती है, इसका कार्य यही होती है कि जब द्वार कोशिका पानी से फूलती है तो उस स्थिति में रंध्र खुल जाती है, जिसके चलते अंदर का पदार्थ बाहर आती है और बाहर का पदार्थ अंदर जाती है। और जिस समय द्वार कोशिका से पानी बाहर निकलती है यानी द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है तो उस स्थिति में ना अंदर पदार्थ बाहर आ सकती है ना बाहर पदार्थ अंदर जा सकती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा।